हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे MKJ IPO टॉक से। भाई पहले तो मैं एक आपकी समस्या का समाधान कर दूं। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं यूट्यूब के, व्हाट्सएप के, लगातार पूछते हैं सर IPO के अलॉटमेंट को बेचना है बेटा। अब मेरे को लगभग सभी IPO में अलॉटमेंट आती है और मैं हिसाब से बेचता हूँ। कभी शुरू में बेच देता हूँ, कभी रुक के बेचता हूँ। इंडिया पेस्टिसाइड में मेरे पास 3 अलॉटमेंटें आई हुई हैं और 3-4 लॉट्स आए हैं, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, पर मैंने अभी बेचे नहीं है। तो मैं रुक के उसको बेचूंगा, जब बेचूंगा तो आपको डेफिनेटली बताऊंगा। तो मैं कई बार रुक के बेचता हूँ अगर कंपनी अच्छी लगती है। मुझे लगता है शुरू में वैल्यूएशन कम है, थोड़ा रुक के वैल्यूएशन कई बार अच्छे मिल जाते हैं। बाकी रिस्क तो होता ही है और लगभग सभी स्टूडेंट्स को मैं बता देता हूँ कि जब भी मैं बेचता हूँ। नॉर्मल अलॉटमेंट मेरे पास आती है क्योंकि मैं आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखा सकूँ, मैं उसमें ट्रेड कर सकूँ। अगर IPO अच्छा होता है तो मैं उसमें एक HNI एप्लीकेशन बड़ी लगा देता हूँ, तो ताकि कुछ अलॉटमेंट आए, ताकि मैं आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन उसके दे सकूँ। तो ये मेरा उद्देश्य होता है। अब जोमेटो का इशू बढ़िया लग रहा था, बस वैल्यूएशन ओवर वैल्यूड लग रहे थे, थोड़ा सा रिस्की इशू था, नया तरह का बिजनेस था, लॉस मेकिंग कंपनी थी, पर उसमें भी लगाया है और उसका इशू अच्छा खासा सब्सक्राइब हो गया। और अब खुला हुआ एक बहुत बेहतरीन इशू, तत्व चिंता फार्मा केमिकल लिमिटेड। आइए मैं इसकी एक रिकॉर्डिंग बनाया था, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, ये आ गई स्क्रीन रिकॉर्डिंग। सर बेहतरीन कंपनी है। वैसे भी जो माहौल चल रहा है इस वक्त, केमिकल कंपनीज को इन्वेस्टर्स बहुत पसंद करते हैं। एग्जांपल देख लीजिए, नवीन फ्लोरिन, आपका आरती इंडस्ट्रीज नाम लो यार, नाम लो, सारी रोजरी केमिकल, सारी कंपनियां भाग रही हैं। तो उसी के लीक में ये भी उसी तरह की कंपनी है, पर इसकी खास बात क्या है, जो नेगेटिव भी कह सकते हैं, थोड़ी छोटी कंपनी है। 2.5-3 हज़ार करोड़ इसका मार्केट कैप निकल के आएगा। मतलब आरती वगैरह के मुकाबले छोटी कंपनी है, लेकिन कंपनी बेहतरीन है, बहुत बढ़िया प्रमोटर है, बहुत ही सब कुछ इसमें वाह वाली बातें हैं। और इसका वैल्यूएशन भी ऐसा है कि उसमें प्रॉफिट का स्कोप है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। पहले तो समझ लीजिए कंपनी करती क्या है। बेसिकली ये लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है ऑफ SDA, जो जियोलाइट्स इन इंडिया के लिए इस्तेमाल होते हैं। कंपनी का जो एक्सपोर्ट है 25 से ज़्यादा कंट्रीज़ में जाता है, जिसमें प्रमुख हैं USA हो गया, जर्मनी हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, चाइना हो गया, UK हो गया। इसका 76% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है, जो अपने आप में काबिल तारीफ है। इसके क्लाइंट्स के नाम सुनेंगे तो बेहतरीन है साहब, बेहतरीन। मर्क, बेयर AG, आइपॉक्स केमिकल्स, लॉरस लैब, नवीन फ्लोरिन, अतुल लिमिटेड, SRF लिमिटेड, मैं उनके नाम ले रहा हूँ जिन कंपनीज़ को आप जानते हैं, डिविस लेबोरेटरीज, ये सब इसके बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं। और इसका 2 जगह पर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है गुजरात के अंदर, एक है अंकलेश्वर और दूसरा है दहेज। यानी यहाँ पर अब इसका आप कैपिटल एम्प्लॉयड, प्रॉफिट वगैरह देखिए, टोटल एसेट्स लगातार भाई साहब भाग रहे हैं 2 साल के अंतर्गत, यानी 2019 और 2021 को कंपेयर करेंगे तो पौने 2 गुना के आसपास इसका टोटल एसेट एम्प्लॉयड हो गया। टोटल रेवेन्यू लगभग 1.5 गुना हो गया। और सबसे मज़ेदार बात, ध्यान से देखिए, प्रॉफिट तो साहब दुगने से ज़्यादा हो गया। और क्या जान लोगे बच्चे की, ज़बरदस्त फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है। अब वैल्यूएशन की बात कर लेते हैं, बेकार की इधर की बातें नहीं, वैल्यूएशन की बात करते हैं। हायर प्राइस बैंड पे कंपनी के शेयर्स का अलॉटमेंट होना चाहिए, जिसके चलते जो इशू है वो लगभग प्राइस अर्निंग रेशियो 46 का बन के आता है। अब इसके कंपैरेटिव जो और कंपनीज उनकी बात करते हैं, आरती इंडस्ट्रीज जो है वो लगभग 60 पे ट्रेड हो रही है, नवीन फ्लोरिन लगभग 78 पे ट्रेड हो रही है, आपका केमिकल ट्रेड्स लगभग 37 पे ट्रेड हो रही है, विनती ऑर्गेनिक्स 75 पे ट्रेड हो रही है, फाइन ऑर्गेनिक्स 77 पे ट्रेड हो रही है। यानी अगर आप देखेंगे इसको इन्होंने लोअर वैल्यूज़ पर रखा है, जिसके चलते इसमें काफ़ी स्कोप निकल के आता है। इसकी अच्छे प्रीमियम पे लिस्टिंग होगी। अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं या लिस्टिंग गेन्स चाहते हैं तो आपको इस IPO में ज़रूर लगाना चाहिए। रिटेल पोर्शन ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, सारे पोर्शन लगभग ओवर सब्सक्राइब हैं। तो आप अगर रिटेल निवेशक है तो एक एप्लीकेशन में एक ही लॉट लगाएं, एक से ज़्यादा लॉट लगाने का आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो मेरी तरफ से इसकी जो मैंने रैंकिंग शुरू कर दी है, 5 में से रैंक दिया करूँगा। मेरी तरफ से इसको 5 में से 4.5 स्टार दिए जाते हैं। तो मैंने तो इसमें एडवांस में एप्लीकेशन लगा दी है। नॉर्मली मैं लास्ट डे लगाता हूँ, पर इसमें मैंने आज ही लगा दी थी, क्या ताकि मैंने कहा इसको निपटाओ, इशू बेहतरीन है, बढ़िया, वाह 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 वाह। कैसा लगा आपको मेरा ये सिंपल सा क्रिस्प सा IPO का एनालिसिस? अगर मज़ा आया तो वीडियो को लाइक करो और अपना कमेंट में बताएं ये स्टाइल जिसमें मैंने सारी बेहतरीन बातें आपको नटशेल में बताई हैं कैसी लगी, फटाफट कमेंट में बताइए। और आपको कैसा लगता है ये IPO, इसकी भी चर्चा करें।
आइए अब बात करते हैं शेयर बाजार की कहानी, एमकेजे की जुबानी। तो इसमें 2-3 बातें और बता दूं, ये इशू का रह गया थोड़ा सा। एक तो ये इशू खुल रहा है 16 को, 20 को बंद हो रहा है। इसमें जो फ्रेश इशू है वो 225 करोड़ का है और 275 जो है ऑफर फॉर सेल है। इशू जो है अलॉटमेंट होगी फाइनलाइज 26 को, रिफंड मिलेंगे 27 को, शेयर्स आ जाएंगे 28 को, 29 को धंधा चालू हो जाएगा। ये 2 बातें रह गई थी, मैंने कहा कवर कर दूं। आइए अब बात करते हैं शेयर बाजार की कहानी, एमकेजे की जुबानी, और बात करें एशियाई बाजारों की। तो आज एशियाई बाजारों में अगर आप देखेंगे तो केवल 2 ही बाजार ऐसे थे जो हरियाली में बंद हुए, बाकी सब लालियाली में कट गए। और लालियाली भी ज़्यादा देखने को मिली, हरियाली हल्की फुल्की देखने को मिली। हांगकांग के हैंगसेक में जस्ट 0.4% की बढ़त थी, ऑस्ट्रेलिया सिडनी में 0.17% की बढ़त थी। बाकी निकाई जापान की बात करें, चाइना के तीनों इंडेक्स की बात करें, ताइवान वेटेड की बात करें, साउथ कोरिया की बात करें, सब धड़ाम से गिरे हुए थे। सबसे ज़्यादा गिरावट चाइना के 2 इंडेक्स में देखने को मिली, SZSC कॉम्पोनेंट और चाइना A50 1.5% के लिपेटे की गिरावट थी। इवन टोक्यो का निकाई 25 भी लगभग 1% गिरकर बंद हुआ। तो भाई अंतरराष्ट्रीय बाजारों में हाहाकार मचा हुआ था, दिमाग खराब था, लेकिन चिंता का विषय नहीं है। इस वक्त इतनी गिरावट, जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे होती है तो सब जगह पोजीशनों के हिसाब से शेयर बाजार गिरता है, बढ़ता है, गिरता है, बढ़ता है, गिरता है, बढ़ता है। तो थोड़ी बहुत बीच बीच में करेक्शंस तो आएंगी। ओवरऑल मूड माहौल जो है तेजी का है। अभी एमकेजे जिगजैग के चलते बाजार रेंज बाउंड रहेगा। अब भारतीय बाजारों की बात करते हैं, बाजार में हलचल, और शुरुआत करते हैं भारतीय बाजारों की। भारतीय बाजारों में अगर आप देखेंगे तो आज सारे इंडेक्स लालियाली में बंद हुए हैं। हालांकि आप देखेंगे निफ्टी 50 BSE सेंसेक्स में ना के बराबर की गिरावट थी, बिल्कुल फ्लैट थे, और निफ्टी बैंक लगभग 0.5% गिरकर बंद हुआ। खास बात देखने की है कि इंडिया विक्स 12 से नीचे आ चुका है और आज साफ 4.5% गिरा है, जिसका मतलब साफ है बाजार अभी भी फुल टॉस तेजी के माहौल में है। अच्छी बात, मार्केट को एनकरेज करने वाली बात। वैसे बाजार हमारे फ्राइडे के बंद हो गए, अब तो मंडे को देखेंगे, मंडे में टाइम है। जो यूएस के बाजार के सारे इंडेक्स इस वक्त अच्छे खासे हरियाली में ट्रेड हो रहे थे और रिजल्ट 2000 तो लगभग 1% बढ़ा हुआ था, ये जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब। अब वैसे यूएस की मार्केट खुल गई होगी, अभी प्री ओपनिंग उनकी चल रही होगी। आइए अब बात करते हैं देश की आन बान शान और हमारी जान निफ्टी 50 की। तो निफ्टी 50 ने खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 आना। कल बंद हुआ 15,924 पर, आज गैप अप ओपनिंग करता है 15,958 की, लाइफ टाइम हाई बनाता है 15,962 का। और बल्ले बल्ले हो गई जी, बल्ले बल्ले, लाइफ टाइम हाई आज भी बनाता है उसके बाद, और ये लाइफ टाइम हाई शुरुआती दौर में बना लेता, फिर मतलब ऊपर चढ़ के नीचे गिरता जाता है और लास्ट के क्षणों में एक बॉटम बनाता है 15,882 का, जहां से एक अच्छी खासी रिकवरी लेकर 15,900 के पार 15,923 पे ना के बराबर की गिरावट के साथ मुस्कुराता हुआ आपको जीभ दिखाता हुआ भाग लेता है। अगर आप बोलिंजर बैंड पे देखेंगे तो आज की कैंडल ने ऊपर के बोलिंजर बैंड को काट दिया है। तो एमकेजे जिगजैग थ्योरी मान के चले अभी और 2-3 हफ्ते चलेगी, तो इसका मतलब ये कि अब बाजार अब नीचे की यात्रा अपनी शुरू कर देगा। ये यात्रा मेरे ख्याल सोमवार से ही शुरू हो जानी चाहिए थी। कल मैंने कहा ही था आपको, अगर बाजार जो है गैप डाउन ओपनिंग करेगा तो तेजी अच्छी फुल टॉस दिखा सकता है, और गैप अप ओपनिंग करेगा तो गिरेगा। और आपने देखा गैप अप ओपनिंग बाजार ने करी और लगातार बाजार ने गिरावट का मुख और माहौल बनाया। ऊपर की विक खास है नहीं, नीचे की विक देखेंगे बहुत ज़्यादा निकल के आई है, यानी बाजार कहीं ना कहीं इसमें दिखा रहा है कि भी काफ़ी तेजी कर ली। अब मैं थोड़ा शांति के साथ नीचे की तरफ जाऊंगा। आप बात करेंगे एमएससीआई चार्ट ओवर पे, तो बेयरिश क्रॉसओवर का समाप्ति का संकेत साफ नजर आ रहा है। आजकल में समाप्त तो देखा होता है कैसे बाजार गिरना शुरू होता है ना, तो बेयरिश क्रॉसओवर अगर बंद हो रहा है तो बाजार गिरना शुरू होता है, तो उसका जो पास डेटा के हिसाब से वो बुलिश क्रॉसओवर चलता है, तो ये थोड़ा सा एक्सटेंड होता है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो अब RSI में खासी इंप्रूवमेंट है, 62 के पार है। यानी अब बाजार का वैसे नियम यही बनता है जिगजैग के हिसाब से कि बाजार को गिरना चाहिए। RSI को भी ध्यान से देखेंगे तो ऊपर के लेवल पे चला गया है, अब नीचे की यात्रा शुरू होनी चाहिए। बाकी बाजार है साहब, यहाँ कुछ भी धोखा कभी भी किसी वक्त भी हो सकता है। आज टॉप परफॉर्मेंस की बात करें तो सबसे ज़्यादा आगे डिवीज लैब्स, भारती एयरटेल, अल्ट्राटेक सीमेंट, टाटा स्टील और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन थे। इन्होंने तहलका मचाया हुआ था। आज भारती एयरटेल ने भी ऊपर की यात्रा शुरू करी है। अब बात करते हैं गिरने वाले शेयरों में, तो जो आईटी के शेयर भाग रहे थे आज उनकी फूक निकल गई। सबसे ज़्यादा गिरावट HCL टेक में देखने को मिली, आइशर मोटर्स, बजाज फिनसर्व, अदानी पोर्ट और इन्फोसिस में देखने को मिली। तो भैया शेयर बाजार है, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर, इसमें ये लगा रहता है। इसलिए बाजार में प्रॉफिट वही कमाता है जो बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग करता है। एमकेजे TPS टारगेट प्रॉफिट स्ट्रैटेजी फॉलो करें, तभी आप प्रॉफिट कमाएंगे। क्या आप एमकेजे TPS स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं? फटाफट कमेंट में बताइए। ऑप्शन चेन एनालिसिस की बात
बात करें तो 16,000 के लेवल पे देखिए कॉल का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, 16,500 पे बढ़ा, यानी 16,000 रेसिस्टेंस बन के नजर आ रहा है। वो कह रहा है मैं नहीं जान दूंगा ऊपर, मैं नहीं जान दूंगा ऊपर, इस तरह से वो कह रहा है। पुट का अगर ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो वो 15,500 के लेवल से बढ़ा है और 15,000 के लेवल पे तो बहुत ज़्यादा बढ़ा है, यानी 15,000 के नीचे सारे के सारे पुट ट्रेडर कह रहे हैं मैं नहीं गिरने दूंगा इसके नीचे। वैसे 15,500 भी मजबूत है, अभी शॉर्ट टर्म के लिए अगर हम देखें 15,500 से लेकर 16,000 का लेवल जो है वो काफ़ी एक मेन एरिया रखता है, और थोड़ा और इसको कम करना हो तो 15,800 से 16,000 के बीच बाजार घूमता हुआ नज़र आ रहा है। जो मैक्सिमम पेन है वो 15,000 के लेवल पे, सेकंड हाईएस्ट 16,000 के लेवल पे, कल के मुकाबले 15,000 का लेवल 16,000 के लेवल से ऊपर हो गया, यानी कहीं ना कहीं बाजार नीचे की तरफ झुका है ऐसा लग रहा है। और आपके एफआईज डीआईज का तो वही हाल है, दोनों ने पार्टियां बदल रखी हैं। एफआईज बेची जा बेची जा बेची जा, डीएस खरीदी जा खरीदी जा खरीदी जा, नारा बदल गया। एफआईज कितने समय से लगातार बेच रहे हैं, मैं ये सोच रहा हूँ साले खरीदना कब शुरू करेंगे। तो अब देखते हैं एफआईज की बात। तो कल और आज दोनों दिन बिकवाली थी, कल 250 करोड़ 250 करोड़ से ऊपर की बिकवाली थी, आज 450 करोड़ 450 करोड़ से ऊपर की बिकवाली दिखी। डीआईज ने बाजार को संभाला, कल 4.5 करोड़ से थोड़ी कम खरीदारी थी और आज 650 करोड़ 650 करोड़ से ज़्यादा की नेट खरीदारी थी, जिसके चलते कल और आज लगभग बराबर की खरीदारी आई। कल 250 करोड़ के यानी 175 करोड़ के आसपास की नेट खरीदारी थी, आज 200 करोड़ के आसपास की नेट खरीदारी थी, जिसके चलते बाजार ओवरऑल जो है ठीक ठाक सा ही बंद हुआ। आइए अब बात करते हैं निफ्टी बैंक की। तो निफ्टी बैंक में आज 0.5% के लपेटे की गिरावट देखने को मिली। कारण साफ था, निफ्टी बैंक ज़्यादा वोलेटाइल है, निफ्टी 50 में मजबूती ज़्यादा है, निफ्टी बैंक में मजबूती कम, और इसने अपना लाइफ टाइम हाई भी टच नहीं करा, उससे खासा दूर है, लगभग 2000 पॉइंट दूर है। कल निफ्टी बैंक बंद हुआ था 35,907 पर, आज हल्की गैप ओपनिंग करता है 35,977 पर, खुलते ही पीक बनाता है 35,977, मतलब जो खुलता है वही पीक था। उसके बाद नीचे की यात्रा शुरू, और नीचे में आखिरी क्षणों में गिरकर बॉटम बनाता है 35,674 का, फिर वहां से 100 पॉइंट के लगभग रिकवरी लेकर 35,751 155 पॉइंट की नेट गिरावट के साथ 0.5% से हल्की कम गिरावट के साथ निफ्टी 50 मुंह झुकाए मुंह लटकाए चल देता है। अगर आप इसका बोलिंजर बैंड देखेंगे तो आज का बोलिंजर बैंड जो है बेरिश एनगल्फिंग कैंडल बनी है, आज की कैंडल तेजी में बनी है और कल की कैंडल को उसने पूरा संभाल लिया है। तो एमकेजे गैप फिलिंग थ्योरी के चलते अब ऐसा लग रहा है नीचे की यात्रा शुरू हो जानी चाहिए। बस नीचे की यात्रा जब शुरू होती है तो आपको लगेगा नहीं हुई पर वो होती रहती है। अगर आप एमएससीडी चार्ट पे देखेंगे तो बुलिश क्रॉसओवर आज मंदा पड़ा है और आरएसआई में भी गिरावट देखने को मिली है। अब इसके 12 में से 3 ही शेयर हरियाली में थे और 9 शेयर लालियाली में थे, और कहर ढाया हुआ था एक ही शेयर ने, और उसका नाम है बंधन बैंक। आज बंधन बैंक में हमने खासा काम किया, सबसे ज़्यादा कहर इसने ढाया हुआ था। इसके थोड़ा सा जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रिजल्ट्स खराब हैं, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ठीक है, जिसके चलते आज ऑपरेटर ने सबकी ऊपर से नीचे बजा दी बैंड पूरी तरह से। तो ये हालात थे, ज़्यादातर अच्छे शेयर गिरे पड़े थे, 3 ही शेयर बड़े हुए थे, पीएनबी, आइडिया फर्स्ट और एचडीएफसी बैंक। अब बात करते हैं आपके सबसे फेवरेट सेगमेंट की, एमकेजे स्टूडेंट टॉक्स की। प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से और आप लोगों की शुभकामनाओं से लगभग 1 लाख रुपए का प्रॉफिट बुक किया। अब मैंने सोचा जितने भी सेशन इस महीने के रह गए हैं, टारगेट रहेगा हर रोज 1 लाख का प्रॉफिट बुक करें, तभी अपना मंथली टारगेट अचीव कर पाएंगे। बस प्रभु से प्रार्थना है कि अपना आशीर्वाद बनाए रखे, और आप लोगों से गुजारिश है कि अपनी शुभकामनाओं की बरसात करते रहें। आज टोटल प्रॉफिट था 94,000 का, और आज टोटल ट्रेड्स 19 करके दिखाए। ओपल और बैरिल के स्टूडेंट्स के लिए मैंने इंडेक्स में ऑप्शन चेन एनालिसिस और फ्यूचर एंड ऑप्शन शुरू कर दिया। इंडेक्स का बेहतरीन प्रॉफिट निकल के आ रहा है। फ्यूचर्स में काम कर रहा हूं जो मैं कभी करता नहीं था, कारण क्या है वो मैं कल की वीडियो में बताऊंगा, क्यों मैंने इसमें काम शुरू किया। उनकी रिक्वेस्ट थी और मैंने अपना बेस भी स्ट्रॉन्ग कर लिया। 10 मैंने ट्रेड किए जिसमें 2 स्क्वायर ऑफ थे और 8 बेहतरीन नई पोजीशनें बनाई। प्लैटिनम और रूबी को मैंने कभी छोड़ा ही नहीं पीछे, उनको तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड मिलते हैं। 60 ट्रेड थे जिसमें 5 स्क्वायर ऑफ थे, 2 नई पोजीशनें दी। और प्लैटिनम और रूबी का एक्सक्लूसिव प्रॉफिट 55,000 का था, ओपल और बेरिल का एक्सक्लूसिव 38,000 का था, और टोटल प्रॉफिट 97,000 का था। एमरल्ड और सफायर के लिए भी एक ट्रेड किया, डायमंड एंड सफायर के लिए भी एक ट्रेड किया, यानी मैं सबके लिए कुछ ना कुछ लेके आता रहा हूँ। तो ये थे आज के क्या प्रॉफिट की डिटेल्स। अब बात करता हूँ आज के स्क्रीनशॉट की। तो सबसे पहले मैंने हिंडाल्को के 2 लॉट को स्क्वायर ऑफ किया जिसमें 27,000 रुपये कमाए। मैंने वही कहा ना, प्रॉफिट कमाना था, मैंने अगस्त के स्क्वायर ऑफ कर दिए। फिर मैंने कहा भाई अब ना जुलाई के ना जल्दी स्क्वायर ऑफ करो। तो आप देखो जुलाई की 3 मैंने पुट्टे एक साथ स्क्वायर ऑफ करी, बड़ी जल्दी। आप देखो टाइम देखो 2, 3, 4 1 मिनट में करी। इन्फोसिस
SBI लाइफ और वोल्टास, और इसमें अगर आप देखेंगे वोल्टास में 8,000, SBI लाइफ में 8500 और इन्फोसिस में लगभग 20,500 रुपये कमाए। तो झटके से 3 पुट्टे एक साथ स्क्वायर ऑफ करी। फिर वो मैंने मेंटेन रखा, 2 पुट्टे उसके साथ और स्क्वायर ऑफ की थी, ब्रिटानिया और HDFC की, और ग्रासिम की थोड़ी देर पहले की थी, तो उसमें भी मैंने अच्छा प्रॉफिट कमाया। अगर आप देखेंगे HDFC में 17,500, ग्रासिम में 7,500 और ब्रिटानिया में लगभग 5,000 का बड़ा मुनाफा कमाया, और मैं इसमें से निकल गया। और उसके बाद ये 6 ट्रेड थे, हाँ 7 ट्रेड थे। तो ये थे मेरे आज के ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग। ऑल दो ये सारे के सारे ट्रेड जो है मेरे आउट ऑफ मनी होते, तो जो मैंने स्क्वायर ऑफ किया देखा जाए वो प्रॉफिट छोड़ दिया, पर मैंने कहा 1,000 रुपये पर ट्रेड प्रॉफिट छोड़ना ठीक है, क्योंकि पोजीशनें कम होनी चाहिए। आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देने के चक्कर में मेरी पोजीशनें बहुत ज़्यादा है। मैंने और फंड्स भी अरेंज करने की कोशिश की है, मैं कुछ अपने एसेट्स लिक्विडेट कर रहा हूँ, तो उनके फंड्स भी यहाँ लगाऊंगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट दिखा सकूँ। इंडिया विक्स कम होने के बावजूद भी हम अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं, जो अपने आप में बहुत बढ़िया चीज़ है। इस वक्त जो स्टूडेंट्स आप शेयर मार्केट में नॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं, एक राइट मूवमेंट है। इस वक्त एक अजीब सी चीज़ हम सीख रहे हैं, जब हमारे प्रॉफिट बुकिंग का अमाउंट छोटा हो तो क्या महीने भर में अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं? हाँ कमा सकते हैं। यही मैं लाइव डेमोन्स्ट्रेशन द्वारा दिखा रहा हूँ कि अब मैं फटाफट, मैंने काफ़ी वेट किया, इंडिया विक्स नहीं सुधर रहा था, तो मैंने कहा तेरी ऐसी की तैसी, अब मैं टर्नओवर बढ़ा रहा हूँ, छोटे छोटे प्रॉफिट्स बुक करता जा रहा हूँ, नई पोजीशनें बना रहा हूँ, पुराने से निकल रहा हूँ, नहीं बना रहा हूँ, पुराने से निकल रहा हूँ, नहीं बना रहा हूँ, पुराने से निकल रहा हूँ, जिससे मेरा ओवरऑल प्रॉफिट का टारगेट अचीव हो। यही तो लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखने हैं। खुद आप ये सारे काम अपने आप करेंगे तो भयंकर लॉस में भी आ सकते हैं, पोजीशनें टाइट भी हो सकती है। पहले आप मुझे लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखिए, जब आपको लगे कि समझ आ गया इसके रिस्क क्या है, किस तरह से प्रॉफिट कमाया जाता है, कैसे डिफरेंट वक्त में काम किया जाता है, जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए तभी आप ट्रेड करें। इसके लिए आप मेरे स्टूडेंट बन सकते हैं। सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन है, ठोक दीजिए, सारे यूट्यूब के स्टूडेंट प्लान आ जाएंगे। और अगर व्हाट्सएप के स्टूडेंट बनना चाहे तो फोन नंबर है 7011-323-070, 7011-323-077, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। और इसके अलावा एक अच्छा डीमैट अकाउंट खुलवाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मेरी गुड विशेस है, प्रभु का आशीर्वाद है, आपके घर में नोटों की बरसात होगी, और अच्छी किताबें पढ़नी हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये आ गया क्या टेलीग्राम चैनल का लिंक, जिसको ज्वाइन किया उसकी लाइफ झिंगा लाला। इसी के साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।